और हमारे देश की सेनाओं ने उसके साथ शिकस्त दिया है। मैं उन्हें सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। आज हमारे कारगिल दिवस भी है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो केंद्र सरकार में कि जब भी बच्चों के साथ ये भविष्य खिलवाड़ होता है। मेरे ख्याल से अगर इस्तीफा देना चाहिए था तो नरेंद्र मोदी को देना चाहिए था। कमा कर अपने बच्चों के भविष्य के लिए लगाए थे और उसकी पेपर लीक हो जाए, आपको कैसा महसूस होगा? कहेंगे श्रद्धांजलि देने आए थे छात्रों को, शहीदों को। कितना बड़ा बलिदान है छात्रों के लिए। नीट पेपर लीक, उसके बाद देश का तमाम छात्र संगठन दिल्ली के जंतर मंतर कूच करते हैं। ऐसे में वहां पे पिछले 1 महीना से जंतर मंतर पर देश के छात्र वहां मौजूद थे और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग कर रहे थे। ऐसे में कह सकते हैं इस आंदोलन के दौरान कई छात्र की जान चली गई है। झारखंड राजद की तरफ से शहीद हुए छात्रों के प्रति श्रद्धांजलि दी जा रही है। वही आज कारगिल का विजय दिवस है। 26 जुलाई 1999 वो दिन पूरा देश याद रखता है। पिछले 3 महीने तक चले कारगिल युद्ध में कम देश के 527 जवान शहीद हुए थे और 1300 जवान घायल हुए थे। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर है, जहां पे परमवीर विजेता अल्बर्ट एक्का की यहाँ पे स्मृति आदमकद प्रतिमाएं बनी है और यहाँ पे आज तमाम संगठन से जुड़े लोग आज श्रद्धा सुमन पेश कर रहे हैं क्योंकि कारगिल का विजय दिवस है। और ऐसे में आज कारगिल का विजय दिवस को लेकर के तमाम सामाजिक संगठन से जुड़े लोग, राजनीतिक संगठन से जुड़े लोग आज शहीद को नमन कर रहे हैं। तस्वीर देखिए, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे राजद के वरिष्ठ नेता जफीर खान है और दूसरी तरफ तस्वीर देख रहे हैं महिला विंग की राजद की सोनी कुमारी है। और ऐसे में कह सकते हैं कि यहाँ पे ये भी नमन पेश करने आए थे। 2 बात, पहली बात तो आज बड़ी दिन है क्योंकि शहीदों के लिए जिस तरह से कारगिल युद्ध 3 महीना तक चला, उसमें 527 जवान शहीद हुए और लगभग 1300 जवान घायल हुए थे। ऐसे में देश के लिए, जवानों के लिए और जो शहीद हुए उनके परिवारों के लिए आप यहाँ पे पहुंचे थे, क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ सोचते देश के शहीदों के लिए और जिस तरह से नीट पेपर लीक मामले में जितने छात्र शहीद हुए उनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें कि आज कारगिल दिवस है और हमारे देश की सेना पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर माना जाता है। हमारी लड़ाई जिन लोगों ने हमसे लड़ाई लड़ी और हमारे देश की सेनाओं ने उसके साथ शिकस्त दिया है, मैं उन्हें सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। आज हमारे कारगिल दिवस भी है और उसी के लेके आज हम लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं यहाँ पर। और दूसरी बात, एक तरफ देखा जा रहा है कि नीट की जहां पर बात हुई, जहां पर दिल्ली के जंतर मंतर में आज माननीय केंद्र मंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, और हमारे जो केंद्र सरकार में आपके शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन लोगों की लापरवाही के कारण आज 20 बच्चे ने अपने सुसाइड कर लिया और जिसमें 2 बच्चों ने आंदोलन में आपके जो है पुलिस की लाठियों से उनकी जानें चली गई। इन तमाम लोगों को देखते हुए हमने आज श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे और मैं भगवान से उनसे लोगों को प्रार्थना किया है कि ऐसे लोग, ऐसे वीर लोगों जिन्होंने अपनी भविष्य की रक्षा करते हुए अपने प्राण को निछावर कर दिए, मैं उन लोगों को भी सैल्यूट करता हूं कि ऊपर वाला उनको, उनकी आत्मा को शांति दे। और केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों को और केंद्र सरकार को मैं इस मीडिया के माध्यम से और झारखंड के राज्य के माध्यम से मैं ये सूचना दे देना चाहता हूं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो केंद्र सरकार में कि जब भी बच्चों के साथ ये भविष्य खिलवाड़ होता है, पेपर लीक होती है, बच्चों की तैयारियां होती है, कई उनको आशा लगता है कि हम एग्जाम जब अच्छा लिखेंगे तो हम अव्वल नंबर से पास होंगे या हमारी सरकारी नौकरियां लगेगी। क्योंकि नीट की जहां तक बात होती है, मेडिकल की पढ़ाई होती है, तो वहां से 5 से 7 साल उसको लग जाता है उसकी अपनी एजुकेशन की तैयारी करने में। तमाम तैयारियों में पैसे की भी खर्च होती है। ये कहीं ना कहीं आक्रोश उनके दिलों में आया है, उन बच्चों के जिनके माँ बाप अपने मेहनत की कमाई को कमा कर अपने बच्चों के भविष्य के लिए लगाए थे और उसकी पेपर लीक हो जाए, आपको कैसा महसूस होगा? कहेंगे श्रद्धांजलि देने आए थे छात्रों को, शहीदों को। कितना बड़ा बलिदान है छात्रों के लिए। मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि छात्र जो थे 3 महीने से लगे हुए थे कि धर्मेंद्र प्रधान का उनका
इस्तीफा हो, लेकिन कितने छात्रों के जान चले गए, कितने छात्रों की लाठियां से, पुलिस द्वारा से लाठियां से उनके जितने भी जख्मी हुए। अगर देखा जाए तो धर्मेंद्र जो है वो इस्तीफा तो दे दिए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इस्तीफा देना चाहिए था तो नरेंद्र मोदी को देना चाहिए था, बिल्कुल, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि देश उनसे संभलने वाला है। और कितने जो छात्रा है उनके माँ बाप जो है जितने खेत बेच करके कितने मुश्किल से अपने बच्चे को पढ़ा रहे लिखा रहे हैं, और आज जा करके जब उनको एग्जाम देना जबकि उनके पैर में खड़ा होना है, इस वजह से देखा जाए तो उनके पेपर को लीक किया जा रहा है। और देखा जाए तो कितने छात्रों के साथ में जो दुष्व्यवहार हुए हैं, मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी को जो है इस्तीफा देनी चाहिए। यानी छात्र आंदोलन में घायल परिवार के लोग भी चाहते हैं कि जिस तरह से देश की सत्ता में छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठियां बरसाई गई, या ऐसे में तमाम देश के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं देश के शिक्षा मंत्री के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा चाहते हैं। निश्चित तौर पर यह फैसला सरकार को लेना है, यह फैसला देश की जनता को लेना है, क्योंकि अब छात्र भी चाहते हैं कि जिस तरह से सरकार उनके आगे झुकी है, सरकार उनकी बात मानी है, क्या अगला नंबर आने वाले दिनों में देश के और मंत्रियों को होगा, ये अभी देखना बाकी है। क्योंकि सरकार के साथ नजरे से नजर मिला करके छात्र कह रहे ये तो अभी शुरुआत है, इसका अंजाम बाकी है। खबर के यहीं तक। सहयोगी अनिल के साथ मैं नौशाद, व्यास न्यूज़, रांची।